नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले हैं 6800 चयन सूची के छात्र, और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई है इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अध्यापकों के बारे में क्या बोल दिए ऐसा मंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने, कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के छात्र भड़क गए। तो चलिए दोस्तों, दोनों अपडेट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं अमरेंद्र सिंह बाहुबली की तरफ से अभी कुछ देर पहले ही अपडेट प्रोवाइड की गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात हुई। 6800 के मुद्दे पर 4 दिन बाद फिर से मिलने को बुलाया है और कहा है कि आप लोग परेशान ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है और हमारे संज्ञान में भी है, आप लोग को जल्द विद्यालय में नियुक्तियां मिल जाएंगी। मतलब आप लोग जल्द विद्यालय में होंगे, ऐसा आश्वासन देखने के लिए मिला है। यहाँ पे इमेजेस के माध्यम से भी देख सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात करने के लिए अभ्यर्थी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, और अंदर कैमरा या मोबाइल अलाउड नहीं था, इस वजह से इमेजेस मुलाकात के क्रम की तो नहीं खींच पाए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का जो आश्वासन है, उन्होंने 4 दिन का वक्त मांगा है और कहा है कि 4 दिन में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे और इसके बारे में जो कुछ भी त्वरित कार्रवाई होगी उसके बारे में अवगत कराएंगे। तो कहीं ना कहीं 6800 आरक्षण सूची के बारे में शुभ संकेत हैं, और अगर सरकार की यहाँ पर मंशा स्पष्ट है, अगर वो नियुक्तियाँ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद से जो न्यायालय में मामला है वो चलता रहेगा। अब इसी बीच 68,500 शिक्षक भर्ती के 5% रिजर्वेशन का भी मामला है। तो ऐसे में ऐसे जो छात्र हैं वो निष्क्रिय हैं, उन्हें बुरा भले लगे लेकिन कोई सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है। न डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से इन्होंने मुलाकात की है, न बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी से मुलाकात करी, न इन्होंने स्वतंत्र देव सिंह जी से मुलाकात की, न अनुप्रिया पटेल जी से मुलाकात की। तो भाई, आपके मुद्दे को कौन आवाज़ उठाएगा, कौन आपके मुद्दे को आगे ले जाएगा? न किसी विधायक, सांसद इत्यादि के माध्यम से आपने नवीन तरीके से जो ज्ञापन है वो सौंपा है। सरकार के गठन के बाद जब विभागों का बंटवारा हो गया है तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, और कम से कम ब्रिजेश पाठक जी से आप मुलाकात करिए या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलिए, इनसे आसानी से मुलाकात हो सकती है। और 5% आरक्षण का मामला संज्ञान में लाइए, तो कुल मिला के तभी काम हो सकता है, अन्यथा ये आदेश ऐसा का ऐसा रह जाएगा और उस पर जो कार्य है वो बहुत मुश्किल से हो पाएगा। अब दोस्तों, दूसरी अपडेट है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक इंटरव्यू काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में जल्द ही वो सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे और साथ ही साथ जो शिक्षकों की अटेंडेंस है उसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लाया जाएगा। इतना ही नहीं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो शहरों में एक एक स्कूल में कई सारे टीचर हैं, तो हम उनको जो है डिसलोकेट करेंगे और ऐसे कैचमेंट एरिया में ले जाएंगे जहां पर शिक्षकों की कमी है और वहां पर हम शिक्षकों को रखेंगे। तो इस बिंदु से या इस बात से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के छात्र भड़के हैं। उनका यही कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने रोजगार पर बात जब हुई तो उन्होंने कहा कि नई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी और रोजगार के अवसर वहां से हम दिलवाएंगे, लेकिन उन्होंने भर्तियों के बारे में कुछ नहीं कहा। कम से कम बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों पद खाली हैं, इन पर एक बात तो कहनी चाहिए। लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी का ये स्टेटमेंट कि शहरों में जो बहुत सारे टीचर्स एक जगह पर हैं, एक स्कूल में, या जो बहुतायत टीचर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये दृष्टिकोण नज़र आता है कि उनके दिमाग में, जहन में ये बात है कि प्राथमिक विद्यालयों में बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो अपॉइंटेड हैं और कहीं ना कहीं जो एडजस्टमेंट अब होना चाहिए। तो एडजस्टमेंट की बात पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो छात्र इंतज़ार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बुरा लगा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती करने की बजाय इन्होंने शिक्षकों की बाहुल्यता पर ज़्यादा जोर दिया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।